आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा ओबेस रहते हैं, उनका बाहर का खाना पीना ज़्यादा रहता है। उस अगर सैलड खा लिया उसने तो उसका ही विल फील सैटिस्फाइड। आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए इन स्पाइट ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। इन द लॉन्ग रन इट कैन इफेक्ट योर ऑर्गन्स और बहुत सारे बॉडी भी आपके वार्निंग साइंस दे सकती है। एक्चुअली सप्लीमेंट्स हमको लेना ही नहीं चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मैं जानवी पारिक आपके साथ जुड़ रही हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल से और हमारे साथ आज डॉक्टर ऋचा मित्तल मैम है, हेड ऑफ डाइटिशियन डिपार्टमेंट। मैं डॉक्टर ऋचा मित्तल, HOD डायटेटिक्स डिपार्टमेंट फोर्टिस हॉस्पिटल से। थैंक यू सो मच जानवी। तो आज हम मैम के साथ हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड और डाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस और सवाल जवाब करने वाले हैं। तो अब हम मैम से कुछ सवाल करेंगे। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि हम लॉन्ग टर्म ओबेसिटी जो आजकल बच्चों में बहुत देखी जाती है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा ओबेस रहते हैं, उनका बाहर का खाना पीना ज़्यादा रहता है, उसके चलते उनका वज़न या उनका वेट बहुत जल्दी पुट ऑन हो जाता है। एक्चुअली ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में, चाइल्डहुड ओबेसिटी। अगर बचपन से ही हम बच्चे के खान पान का अगर ध्यान ना रखें तो फिजिकली और मेंटली दोनों जगह वो इम्पैक्ट करता है। जैसे बच्चे बड़े होंगे, फिजिकल ओबेसिटी है तो उससे बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक इश्यूज बहुत जल्दी हो सकते हैं, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स या मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं। क्योंकि अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। अगर फिजिकली एक्टिव नहीं है बच्चा तो मेंटल अलर्टनेस नहीं रहेगी, उनकी स्टडीज़ को इफेक्ट करेगा और इन द लॉन्ग टर्म डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हेल्दी ईटिंग हैबिट राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ हेल्दी इंडिविजुअल. So one should always prevent childhood obesity and a child should be physically very active और dietary patterns भी उसका बहुत healthy होना चाहिए, तभी he can grow into a healthy individual. सो मैम, ये तो हम समझ गए कि हेल्दी बॉडी ओबेसिटी से बचने के लिए हमें स्टार्टिंग से ही शुरू करना चाहिए। बट मैम, जस्ट इन केस अगर कोई बच्चा वेट पुट ऑन कर लेता है या ओबेसिटी का शिकार हो जाता है, तो कुछ टिप्स एंड आइडियाज़ आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं पेरेंटल पर्पस से कि पेरेंट्स को ऐसे ध्यान रखना चाहिए या जो बच्चे हैं, यंग माइंड्स है, यूथ है, उनको ये कंसर्न रहना चाहिए। देखिए, पेरेंट्स को जो ध्यान रखना चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है कि हेल्दी फूड चॉइसेस हो। अगर हम जो वैरायटीज़ बच्चे चाहते हैं कि बाहर जाके खा रहे हैं, उन्हीं का हेल्दियर वर्जन अगर वो घर पे ही बनाएं तो आप हेल्दी हैबिट्स बच्चों में डेवलप कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल, बच्चा अगर बाहर जा रहा है, उसको पिज़्ज़ा खाना है, तो व्हाई नॉट मेक इट इन अ हेल्दियर वे इन हाउस इटसेल्फ। मतलब आपने घर में ही व्हीट का बेस लिया, बहुत सारी हेल्दी वेजिटेबल्स आपने डाली, लेस ऑफ चीज़ आपने डाला, यू कैन मेक द हेल्दियर वर्जन। अगर आप साउथ इंडियन बाहर खाने जा रहे हैं तो अगर पेरेंट्स वही सब चीज़ें घर पे बनाएं। अगर पाव भाजी खाने जा रहे हैं तो भाजी में बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के आप घर पे ही कुक कीजिए। इस तरह से हम सारी वेजिटेबल्स बच्चों की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं एंड उनको हम हेल्दी बना सकते हैं। अब रही बात, जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बाहर जाते हैं, फास्ट फूड भी खाते हैं, तो उनका हेल्दियर फूड चॉइसेस हो। अगर बच्चों को ये थोड़ी हैबिट डालें कि जो रेस्टोरेंट में जाके जो चॉइसेस हैं वो हेल्दी हो तो उनके लिए बेनिफिशियल है। जैसे ही कैन ऑप्ट फॉर अ हेल्दियर सैलड बाउल। अगर सैलड खा लिया उसने तो उसका ही विल फील सैटिस्फाइड। फिर उसके जो आगे के चॉइसेस हैं, वो जो आगे कुछ भी फूड ऑर्डर करेगा तो ही इज़ ऑलवेज, मतलब थोड़ा सा तो ही इज़ फुल, मतलब वो कम खाएगा। और फिर जैसे ड्रिंक्स ले रहे हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक है या सॉफ्ट ड्रिंक है, उसकी बजाय अगर हेल्दियर चॉइसेस रहें, जैसे लेमन वाटर है, कोकोनट वाटर, इस तरह की अगर हम कुछ हैबिट्स डालें तो आई थिंक अगर पेरेंट मॉनिटरिंग में और पेरेंट अगर ऐसी काउंसलिंग करें तो बचपन से ही आप हेल्दियर हैबिट्स डाल सकते हैं एंड ही कैन रिमेन हेल्दी। मैम, आजकल हम बहुत देखते हैं कि जैसे कि जो यूथ है वो जिम के अंदर, या फिर जो यूथ है वो प्रोटीन इनटेक बहुत ज़्यादा रहता है, फास्टिंग्स रहती है, डाइट्स रहते हैं अलग अलग तरीके के, वीगन डाइट, इंटरमिटेटिंग फास्टिंग। तो मैम, इज इंटरमिटेटिंग फास्टिंग अ फैक्ट और इज जस्ट अ मिथ टू लूज वेट और टू गेन मसल?
एक्चुअली इंटरमिटेंट फास्टिंग का कंसेप्ट, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसमें 2-3 तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है कि योर फास्टिंग फॉर अबाउट 16 आवर्स और 8 आवर्स का आपको विंडो दिया जाता है जिसमें आप खाते हैं, या आपको 5 दिन हफ्ते में खाना है और 2 दिन आपको बिल्कुल फास्ट रखना है। तो आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए इन स्पाइट ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि उस 8 आवर के विंडो में आप सब कुछ, मतलब बैलेंस डाइट आप नहीं ले सकते। देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड हेल्दी फैट्स। अगर आप सिर्फ 8 घंटे खा रहे हो, यू कैन नॉट ईट फॉर द होल 8 आवर्स, यू कैन नॉट ईट। सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप एक बैलेंस डाइट खाएं जिसमें यू हैव अ प्रॉपर हेल्दी ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, एंड उसके बीच में जो आपका गैप है 5 to 6 आवर्स का, that should be used as intermittent fasting, not proper kind of fasting, because in the long run it can affect your organs और बहुत सारे बॉडी भी आपके वार्निंग साइंस दे सकती है। तो आई थिंक इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट वेरी हेल्दी। यू शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर बैलेंस डाइट। मैम आप कुछ हाई फैट फूड बता दीजिए हमें जो हम हमारी डाइट में भी इंक्लूड कर सके, जो न्यूट्रिशन भी हो और इजी टू कुक भी हो। देखिए, ये बहुत बड़ा मिथ है कि भाई हमको फैट वाली चीज़ें नहीं लेनी है, हमको फैट वाली अनसैचुरेटेड फैट्स लेने हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी बिकॉज इट गिव्स अस फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन A, D, E and K, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। तो जो सैचुरेटेड फैट हमको मिलता है, जितने भी हमारे नट्स एंड सीड्स हैं, जैसे आलमंड्स, वॉलनट्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, हेम्प सीड्स, चिया सीड्स, इन सबको हम डाइट में इंक्लूड करें। वो हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? आप उनको ड्राई रोस्ट करके थोड़ा सा नमक एंड काली मिर्च, ब्लैक पेपर डाल के आप उसमें बॉक्स में भर के रख लीजिए। एज अ स्नैक आप खा सकते हैं, या जितने भी नट्स एंड सीड्स आप इनका पाउडर बना के रख सकते हैं और सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध में डाल के ले सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन फॉर हेल्दियर फैट्स। सेकेंड इज एवोकेडो। एवोकेडो हालांकि बहुत पॉपुलर नहीं है इंडिया में, बट इट कंटेन्स हेल्दियर फैट्स। तो एवोकेडो को एज अ फ्रूट आप इंक्लूड कर सकते हैं, एवोकेडो टोस्ट आप खा सकते हैं। एंड थर्ड इज पीनट बटर। पीनट बटर इज ऑल्सो वेरी हेल्दी। आप ब्रेकफास्ट में अपना इंक्लूड कीजिएगा और ऑन द टोस्ट या एज अ साइड डिश भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हेल्दियर अनसैचुरेटेड फैट अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, और सैचुरेटेड फैट जितना भी अपना फास्ट फूड में है, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब में, समोसा, कचौड़ी, इस तरह की चीज़ों में आप अवॉइड कीजिएगा। मैम जो हम आजकल बात करते हैं कि हमें सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए हमें प्रोटीन पाउडर्स ले लेने चाहिए, कैरेटिन, ये सारी जो चीज़ें रहती हैं जिम से रिलेटेड, यूथ आजकल इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। तो मैम क्या ये हमें लेना चाहिए हमारे प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए? देखिए, ये इस टॉपिक पे भी हम बहुत डिस्कशन कर सकते हैं। एक्चुअली सप्लीमेंट्स हमको लेना ही नहीं चाहिए, क्यों? सप्लीमेंट्स इन द लॉन्ग रन हमको किडनी को और लिवर को इफेक्ट करता ही है। हमारे पास ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको किडनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, जिसका मेन रीज़न है कि बहुत लंबे समय से आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। तो सप्लीमेंट्स के कंपैरिजन में आपकी डाइट में आप ऐसे फूड इंक्लूड कीजिए दैट इज रिच इन प्रोटीन एंड फैट। तो आपको ये सप्लीमेंट्स का अब्जॉर्प्शन रेट भी हमारी बॉडी में बहुत अच्छा नहीं है। तो आप जैसे प्रोटीन रिच फूड जैसे एग्स है, नॉन वेज है, आपको पल्सेस है, स्प्राउट्स है, नट्स एंड सीड्स है, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। तो ट्राई टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोटीन्स एंड हेल्दियर फैट्स फ्रॉम योर फूड इंस्टेड ऑफ टेकिंग सप्लीमेंट्स, बिकॉज सप्लीमेंट्स इन द लॉन्ग रन आपकी बॉडी को इफेक्ट ही करेगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट आएंगे। तो आई सजेस्ट नो सप्लीमेंट्स, स्टिक टू हेल्दियर बैलेंस्ड डाइट। Ma'am, what are some common misconceptions about nutrition, food, healthy diet, healthy life maintain करने के लिए हमें टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, हमें फूड इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है? तो मैम आप कुछ सजेशंस बताइए हमें। एक्चुअली सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि आपको फैट बंद कर देना है। सबसे कुछ भी अगर हम डाइट लेते हैं तो आप बोलते हैं कि सबसे पहले आप ऑयल बंद कर दो, फैट बंद कर दो, लेकिन फैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डाइट। आपको हेल्दियर फैट्स लेने हैं। आपको जो सबसे बड़ा जो आप बोल सकते हैं एनिमी इन डाइट इज़ द सिंपल कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स में भी जैसे मैदा है, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर एंड समोसा, कचौड़ी, जो भी पैकेज्ड फूड है, दैट इज़ द कल्प्रिट, इट इज़ नॉट द फैट्स। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। इंक्लूड हेल्दी फैट इन योर डाइट, exclude simple carbohydrates from your diets, include more of complex carbs
ग्रास। जितना मिलेट्स के बारे में हम बात करते हैं, मिलेट्स आजकल आ भी रहे हैं, तो उसको मोर ऑफ मिलेट्स आप अपनी डाइट में डालिए। दैट इज़ वेरी रिच इन योर प्रोटीन, आयरन एंड फाइबर। और प्रोटीन्स तो आपको हर मील में आपको होना ही चाहिए। नो टू प्रोटीन शुड बी मिक्सड इन अ डाइट। हर मील में आपका एक प्रोटीन होना चाहिए। इंक्लूड मोर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिसमें आपको सारे विटामिन मिनरल्स मिलते हैं। So and enough amount of water is very necessary. So around 2 to 3 liters of water is very important, and a healthier lifestyle जिसमें physical activity होना चाहिए. So along with a healthier diet, you should take the normal amount of water. आपकी physical activity होना चाहिए and your proper sleep pattern. Thank you so much.